गुरु बिनु कौन बतावे बाट, भ्रांति पहाड़ी नदिया बिच में अहंकार की लाट। गुरु बिन कौन बतावे बाट, काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संघात, मद मत्सर का मेघा बरसत, माया पवन बड़ ठाट। गुरु बिन कौन बतावे बाट, कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना ये घाट। गुरु बिनु कौन बतावे बाट। गुरुदेव के बिना अध्यात्म मार्ग प्रकाशित ही नहीं होता। कैसे प्रकाशित हो अध्यात्म मार्ग? जहां भ्रांति की पहाड़ी है उसी में घूमते रहो, भूल भुलैया में। भ्रांति जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसी भ्रांति। इस भ्रांति भूल भुलैया से सही मार्ग कौन है ये हम कैसे जान पाएंगे? गुरु बिनु कौन बताएगा हमें? ये रास्ता है, ये भूल भुलैया वाला है, इधर खसके तो घूमते रहो पूरा जन्म, लेकिन मार्ग नहीं मिल पाएगा। मंजिल की तो बात जाने दो, मार्ग ही नहीं मिल पाएगा। अहंकार की बड़ी बड़ी ऐसे लाट रखी हुई है मार्ग में। जब गुरु अहंकार हटाता है तो वो मार्ग प्रकाशित होता है। महापुरुषों के वचन, अहंकार की लाट, भ्रम की पहाड़ और ऐसी आसक्ति की नदियां बह रही हैं। कभी रसेंद्रीय आसक्ति, कभी जनेंद्रीय की आसक्ति, नेत्रेंद्रीय की आसक्ति, घ्राणेंद्रीय, त्वगेंद्रीय, कितनी आसक्तियां ये नदी बह रही है। अहंकार की बड़ी बड़ी लाट रखी हुई है जहां से मार्ग जाना है हमें। और भ्रमात्मक भूल भुलैया ऐसी पहाड़ियां हैं, निकल ही नहीं सकते। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। विशाल पर्वत, काम क्रोध ऐसे भयानक आक्रमण करते हैं हृदय में कि बुद्धि ही काम नहीं करती। क्रोध आ जाए तो फिर पता नहीं चलता पूज्य जन है, क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। लोभ इतना चोर है कि हमारे पूरे जीवन की श्वासें चुरा लेता है। ये मिल जाए, ये खा लूं, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये प्रशंसा, ये पद, पूरा जीवन चुरा ले गया। मद मत्सर ये मेघ की तरह बरस कर हमें भिजोते रहते हैं। ऐसी मत्सरता, ईर्ष्या, जलन, ऐसा अहंकार, मद, मैं अमुक विद्वान, मैं अमुक ज्ञानी, मैं अमुक अमुक अमुक। माया की ऐसी हवा चल रही है जिसमें विकारों की इस धूल ऐसी है, कुछ दिखाई ही नहीं देता। सदगुरु अंगुली पकड़ करके जब चलते हैं तो भूल भुलैया से, इस माया भ्रमात्मक मोहाशक्ति रूपी नदी से, धूल भरी वासनाओं की इस माया जनित आंधी से बड़ी बड़ी लाटों को हटाकर अध्यात्म मार्ग प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए जितने भी भगवत मार्ग के पथिक हैं वो कह रहे हैं भजन करना भले सरल हो जाए, लेकिन गुरु में प्रीति करना बड़ा कठिन है। गुरु से लगन कठिन है भाई, वो लाट नहीं हटा पाओगे जहां से अध्यात्म जाना है। अहंकार, वो लाट और पुष्ट होती रहेगी। अहंकार ही मूल बंधन है और वो केवल गुरुदेव की तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नन सही। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिनु काज न सरी है, जीव पर ले हुए जाई। गुरु से लगन कठिन है भाई, महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो। अगर हो गया प्रीति गुरुदेव के उपदेश में, उनके आश्रय में,
तो अमोघस्य देवर्षि नारद जी, अमोघस्य निश्चित तुम्हारी भव समुद्र से पार होना, भगवत प्राप्ति होना, भगवत प्रेम में डूबना निश्चित गति हो गई। गुरु से प्रीति होना सबसे कठिन बात है। कैसे प्रीति होती है? बोले स्वाति बूंद को रटे पपीहा, पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण जात है अब ही और नीर नहीं भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। जैसे पपीहा स्वाति बूंद के लिए चोंच पसारता है, बस मर जाए किसी और जल को स्वीकार नहीं करता, ऐसी प्रीति गुरुदेव के चरणों में होती है। गुरुदेव भगवान का वर्णन कर लिया, यही हमारे ब्रह्मा है, यही हमारे विष्णु, यही हमारे महेश है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब कोई हमें कहे कि आओ हम तुम्हें परम पद पर सीधे विमान पे बैठालते हैं, तो नहीं, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनवे पे धूर। अब तो गुरुदेव भगवान का वर्ण हो गया, जैसे पपीहा स्वाति बूंद को केवल प्राण निकल जाए पर अन्य जल में चोच नहीं मारेगा, चाहे वो भले परम पावन गंगा जल ही क्यों ना हो। ऐसी प्रीति जिसको अपने गुरुदेव के चरणों में होती है, लगन लगे बिनु काज न सरी है, ये परम पद जो प्राप्त होता है, ऐसे गुरु कृपा पात्र को ये न देखे कि ये गुरु आसक्त है, साधना तो करता नहीं है, पढ़े लिखे तो है नहीं, बस गुरु जी की लंगोटी धोता है, उनके पीछे पीछे डोलता है, इससे कुछ होता है। अरे बैठ के पद्मासन पे से। ऐसा ही आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के कुछ प्रधान शिष्यों को था कि एक शिष्य उनकी शरीर सेवा में उनकी आज्ञा पे तत्पर रहते थे। गुरुदेव स्नान करके आए, आसन पर विराजमान हो गए और वो उनके वस्त्र प्रक्षालन, लंगोटी आदि, कभी वो बैठ करके शास्त्र स्वाध्याय या अपने गुरु भाइयों के बीच में शास्त्र वार्ता कभी नहीं करते थे। तो उनको लगता था कि ज्ञान मार्ग का इसे ज्ञान नहीं, गुरु में आसक्त है। किसी ब्रह्म सूत्र की व्याख्या के लिए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी से कहा, भगवान इस सूत्र की व्याख्या कर दो। तो उन्होंने कहा कि वो आ जाए, वस्त्र प्रक्षालन कर रहे हैं, क्या नाम था? त्रोटकाचार्य। बोले वो आ जाए। फिर बोले गुरु जी, पूज्य श्री मथुरा दास जी किससे, बोले गुरु जी इससे तो, उसको सुनाने से तो अच्छा किसी वृक्ष को सुना दो। उनको लगा कि तुमने गुरु सेवा की महिमा ही नहीं समझी। अच्छा आ जाने दो। आए, बोले बेटा इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करके, वही आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की गद्दी पर विराजमान है। गुरु सेवक, गुरु आसक्त चित्त को कोई भी ग्रंथ पंथ मंत्र ऐसा नहीं जो प्रकाशित ना हो जाए। बड़ी महिमा, अपार महिमा। पर गुरु से लगन कठिन है भाई। तो गुरु बिन कौन बतावे बाट। क्यों? अहंकार, अन्य आश्रय, ये परमार्थ का विरोधी भाव कभी परमार्थ पे चलना ही नहीं देगा। कपड़े पहनने से परमार्थ थोड़ी हो जाता है, वेश से परमार्थ नहीं होता, उद्देश्य से होता। अगर उद्देश्य और वेश दोनों, तो जगत बंधन ही है। अगर वेश है उद्देश्य नहीं है तो कुछ बात नहीं बनी। उद्देश्य है वेश नहीं तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। उद्देश्य खास बात है, और उद्देश्य की पूर्ति स्वाति बूंद को रटे पपीहा, पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण जात हैं अब ही और नीर नहीं भाई, और नीर नहीं भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई। कुछ ऐसे जन होते हैं जो गुरुदेव के पास भगवत कृपा से पहुंचते हैं, पर वो गुरुदेव की वस्तु नहीं प्राप्त करना चाहते। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्त भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे बेटा मांगे, यही गुरु जी दीजे जी।
कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई, गुरु जी अभी बिटिया आप ही के है, आपके पास बहु भगत आते हैं, कोई लड़का देख लीजिए आप कर दीजिए, अब तो हमने आपको दे दिया, अब गुरु जी भजन छोड़े और ये कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुरु जी रीझे जी, सांचे का कोई गाहक नहीं झूठे जगत पतीजे जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो इन अंधों का कीजे जी। सदगुरु प्राप्त सांसारिक भोगों से ऊपर उठता है, सदगुरु के वचन हमें परम धन की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए सेवक जी कह रहे गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, भर्म भगयो बचननी सुनत। ये भ्रम है, धन हो जाए तो सुखी हो जाए, अमुक हो जाए तो सुखी हो जाए, अमुक पद मिल जाए, ये भ्रम है। जिनको वो पद प्राप्त है, जिनको धन प्राप्त है, जिनके बहुत सुशील सुंदर पुत्र हैं, क्या वो परम पद के अधिकारी हो गए? क्या वो चिंता शोक जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकल पाए? नहीं। बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल, तो गुरु उपदेश सुनहु सब धर्म। गुरुदेव का वैभव, जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु हैं, वो जिनके चरणों के आश्रित वो हमारे गुरुदेव हैं, वो हमारे गुरुदेव हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे राधई वेष्टम। राधा ही हमारी इष्ट है, सांप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा ही है। राधा मंत्रदा, मंत्र देने वाली भी राधा है, और मंत्रो राधा, मंत्र भी राधा है, सब कुछ हमारी श्री राधा है। हमारी किशोरी जी का वैभव, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, कैसे कैसे समझोगे बाहर की बात? वो केवल भ्रकुटी जोहता रहता है, प्यारी जी की भ्रकुटी जोहता रहता है। वो प्यारी जी की क्या रुचि है ये देखते रहते हैं। वो हमारी गुरुदेव है, हमारी लाडली जो हमारी गुरुदेव रूप में विराजमान गुरुदेव ही हमारी लाडली जो है। गुरु उपदेश सुनौ सब धर्म, जो गुरुदेव आपको उपदेश कर रहे हो परम धर्म है। गुरुदेव के वाक्य पर अगर टिक जाए तो बहुत जल्दी मायामल का नाश हो जाए, उसमें अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है।